25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति देहें। दमन के ग्रंथ से मुक्ति का ऐतिहासिक संघर्ष। जय भीम साथियों, जय संविधान। इस ऐतिहासिक कथा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आप बहुजन इतिहास, आंबेडकरवादी विचार, संविधान और समानता की आवाज के साथ खड़े हैं तो अभी इसी वक्त बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ सड़क पर नहीं, सोच के मैदान में भी है। अब आइए उस दिन की ओर चलें जब गुलामी के खिलाफ आग जली थी। 25 दिसंबर सिर्फ क्रिसमस नहीं है। भारत के इतिहास में यह वह दिन है जब हजारों वर्षों की मानसिक गुलामी के खिलाफ खुला विद्रोह हुआ। यह कहानी किसी किताब जलाने की नहीं है। यह कहानी है अपमान के खिलाफ आत्मसम्मान की, गुलामी के खिलाफ बराबरी की, मनुस्मृति के खिलाफ संविधान की। मनुस्मृति सिर्फ श्लोकों का संग्रह नहीं थी, यह एक सामाजिक सत्ता संविधान थी जिसने कहा, इंसान बराबर नहीं है, जन्म से ऊंच नीच तय है, शूद्र और अतिशूद्र सेवा के लिए पैदा हुए, स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती। सदियों तक मंदिर बंद रहे, कुएं बंद रहे, शिक्षा बंद रही, इंसानियत बंद रही, और इन सब के पीछे धार्मिक वैधता थी। ब्रिटिश राज के समय भी दलित सड़क पर अलग चलते थे, सार्वजनिक पानी नहीं भर सकते थे, स्कूल में घुसना अपराध था, गांवों में छाया पड़ जाए तो मार, मंदिर में प्रवेश पर हिंसा, बोलने पर सजा। यह सब कानून से नहीं, परंपरा से हो रहा था, और उस परंपरा का आधार था मनुस्मृति। भीमराव आंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त, संविधान और कानून के जानकार, लेकिन समाज ने उन्हें अछूत कहा। उन्होंने समझ लिया, जब तक जाति की जड़ नहीं कटेगी सुधार व्यर्थ है। और जाति की जड़ थी धार्मिक वैधता। मनुस्मृति जैसी किताबें। 1927 महाराष्ट्र का महाड़ कस्बा। यहां एक सार्वजनिक तालाब था, चवदार तालाब। कानून कहता था, हर नागरिक को पानी का अधिकार है, लेकिन समाज कहता था, दलित पानी नहीं छू सकते। 20 मार्च 1927 डॉक्टर आंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलित पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पीते हैं। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह इंसान होने की घोषणा थी। ऊंची जातियों की प्रतिक्रिया, हिंसा, पत्थरबाजी, दलित बस्तियों पर हमला, और फिर तालाब को शुद्ध करने के लिए गंगाजल और गोमूत्र डाला गया। यह स्पष्ट था, समस्या पानी नहीं बराबरी थी। डॉक्टर आंबेडकर ने समझ लिया, जब तक इस अपमान को धार्मिक समर्थन मिलेगा कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने घोषणा की, हम उस ग्रंथ को चुनौती देंगे जिसने हमें गुलाम बनाया। निर्णय हुआ, मनुस्मृति देहें। स्थान महाड़। तारीख 25 दिसंबर 1927। हजारों दलित एकत्र हुए। मंच पर डॉक्टर आंबेडकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, भावार्थ, यह किताब ईश्वर की नहीं, मनुष्य की गुलामी की रचना है। फिर मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। यह प्रतीकात्मक नहीं, क्रांतिकारी कदम था। पहली बार किसी धार्मिक ग्रंथ को खुलेआम चुनौती दी गई।
धर्म की आड़ में हो रहे अन्याय का अंत, आत्मसम्मान की पुनर्प्राप्ति, बहुजन चेतना का जन्म, इसका प्रभाव, दलित आंदोलन को वैचारिक दिशा, संविधान निर्माण की नींव, कानून से ऊपर कोई धर्म नहीं का संदेश। आज का संदेश आज मनुस्मृति किताब के रूप में नहीं, मानसिकता के रूप में जिंदा है। इसीलिए संविधान जिंदा रखना जरूरी है, आम्बेडकर को समझना जरूरी है। साथियों, अगर आपको यह कहानी झकझोरती है, अगर यह आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर यह आपके भीतर सवाल पैदा करती है, तो यह वीडियो यहीं खत्म मत होने दीजिए। बहुजन सपोर्टर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय भीम, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास नहीं बताएंगे तो दमनकारी उसे झूठ में बदल देंगे। समापन 25 दिसंबर 1927। आग सिर्फ किताब में नहीं लगी, आग लगी डर, गुलामी और चुप्पी में। यही दिन कहता है, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं। जय भीम, जय संविधान।